सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट क्लोन। और ये कौन सी लैंग्वेज में आपने टाइटल देख के तो पढ़ ही लिया होगा। ये है हमारी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में। ये हमारी बड़ी यूनिक वीडियो है, अभी तक हमने ये नहीं डाली है, मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के साथ कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाई है। हमारी बहुत यूनिक वीडियो है और ये बहुत अच्छी वीडियो है। 2024 का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसलिए कह रहा हूँ उस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखेंगे और लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्होंने भी अभी तक बेल आइकॉन को ऑल पे नहीं किया तो वो भी कर देगा। तो आपका ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे बनाते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट क्लोन यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। सो नाउ आई डू नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, so let's move to the computer screen and let's do our coding with laughing. So guys, we are making, हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा ई कॉमर्स वेबसाइट, वो भी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से बना हुआ है। सबसे पहले आप नेविबार में देखेंगे, ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ होगा वेलकम टू वर्ल्ड वाइड मेगा मार्ट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ट्रैक योर ऑर्डर, और यहाँ पे ऑल ऑफर्स, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है मेगा मार्ट का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सर्च बार बना हुआ है, सर्च प्रोडक्ट और यहाँ पे सर्च का आइकॉन है, क्रॉस का आइकॉन है। जैसे आप कुछ लिखोगे, आप इसको दबाओगे, सब मिट जाएगा। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना लैपटॉप और एंटर दबाओगे, तो जितने भी लैपटॉप हैं इसमें आ जाएंगे। अगर आप पीसी लिखोगे, अभी पीसी इसमें नहीं है तो नहीं आएंगे। माउस नहीं है तो वो भी नहीं आएंगे। जो होगा बस वही आएगा। लैपटॉप है, लैपटॉप आ गया। अब जैसे कि आप और भी प्रोडक्ट सर्च करते रहेंगे तो और भी प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, लेकिन अभी के लिए इतना आ गया, आप देख सकते हो। तो और अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो यहाँ पे मुझको ये भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो ऐसा हम बनाने जा रहे हैं। ये फुल वर्किंग है और ये रिस्पॉन्सिव भी है, अगर जिनको नहीं पता है। और यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है, और लॉगिन को आप जैसे ही दबाओगे आप इधर पहुंच जाओगे। लॉगिन योर अकाउंट, ईमेल आप दोगे, अपनी पासवर्ड, लॉगिन। रजिस्टर हेयर का भी ऑप्शन है, जैसे आप रजिस्टर हेयर को दबाओगे तो आप क्रिएट योर अकाउंट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, ये अच्छे देख सकते हो आप। पासवर्ड ये सब रजिस्टर, और अगर आप पासवर्ड दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ ये, फिर मैं पेस्ट करता हूँ आपसे। अब मैं रजिस्टर को दबाता हूँ, ऐसे आप @gmail.com रजिस्टर, तो रजिस्टर हो गया। ऐसी कोई हम ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं ना, फुल वर्किंग है। साइन अप को दबाएंगे, साइन अप पे आप पहुंच जाएंगे। कार्ट को दबाएंगे, कार्ट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। चेकआउट पे दबाएंगे तो आप इस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, और इस सेक्शन में भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। ऑर्डर नाउ, सब टोटल ऑर्डर नाउ पे जब आप दबाओगे तो आप इधर पहुंच जाओगे, लॉग इन योर अकाउंट पे, आप देख सकते हो। ऐसा ही ब्यूटीफुल सा है। अब हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं, हम बैक करते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए। या इधर पहुंच गए हम। अब यहाँ पे आपके पास एक होम पेज है जिसमें वुमेन्स, गर्ल फैशन, ये सब है। ये देख सकते हो। यहाँ पे एक स्लाइड बार है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप आगे करते जा रहे हो, आगे होता जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। ऐसा हम बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप चीजें चेंज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, इतना कोई जरूरी नहीं है यही लगाओ, अलग भी पिक्चर्स आप लगा सकते हो। नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट आ जाएंगी, ऐड टू कार्ट, ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गया, ये देख सकते हैं। ये सब कार्ट हो सकते हैं। और जब आप दबाओगे ना इसको, तो यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा ये खुल जाएगा। बाय नाउ को दबाओगे, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, डिलीवरी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या है। और अगर आप डिलीवरी चेंज भी करना चाहो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल, बाय नाउ ऐड टू कार्ट हो गया। 7 days रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है, आप देख सकते हो। और अगर आप कोई सी भी प्रोडक्ट को दबाओगे यही आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है, मतलब डिलीवरी कहाँ होगी वो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिलीवरी कब से कब तक होगी, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, 7 days रिटर्न,
ये बहुत अमेजिंग है। बेस्ट कैटेगरीज है यहाँ पे हमारे पास, देख सकते हैं आप। बेस्ट कैटेगरीज है, प्रोडक्ट फॉर यू, ये आप देख सकते हैं। और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, पॉपुलर ब्रांड्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। सब्सक्राइब टू अवर न्यू लिस्ट टू गेट अपडेट्स टू आवर लेटेस्ट कलेक्शंस, सब्सक्राइब, ये देख सकते हैं। गेट 20% ऑफ और जस्ट, ये आप देख सकते हैं। अबाउट अस, ये सब नंबर वंबर इन्होंने दिया हुआ है। और आप जब कार्ट में जाएंगे ना, तो कार्ट में ये सब ऐड हो गया है। और आप चेकआउट को दबाएंगे, आप कितनी क्वांटिटी में लेना चाहते हो ये भी आप कर सकते हो, और कितनी क्वांटिटी में, और प्राइस उतने हिसाब से बढ़ता रहेगा, ये आप देख सकते हैं। प्राइस बढ़ता जा रहा है। ये इतना ब्यूटीफुल है, हमने जो बनाया है फुल वर्किंग कर रहे हैं। ऑर्डर नाउ को दबाएंगे, पहले आप ईमेल लॉगिन करेंगे फिर ये ऑर्डर होगा। अगर मैं अपनी ईमेल लॉगिन करूं और लॉगिन, आप अपनी ईमेल डाल के लॉगिन कर लेंगे तो वो ले लेगा। अभी मैं अपनी ईमेल नहीं डाल रहा हूँ, सही है, लेकिन ये फुल वर्किंग है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा किसमें, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव में। अब आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव में कैसा लगता है। ये रिस्पॉन्सिव में भी इतना ही अच्छा लगता है। और आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, देख सकते हो आप, ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हो। पहले बैक चले जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जैसे कि लैपटॉप, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। इसको हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, मेगा मार्ट। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब आप जब मेगा मार्ट को दबाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव में दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सिव में कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये देख सकते हैं। यहाँ पे दबाएंगे, लॉगिन आ गया, साइन अप आ गया। नीचे जाएं, ऐड टू कार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट पहला, ये देख सकते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट। ये इतना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, टोटली रिस्पॉन्सिव है। अब यहाँ पे अब जब हम जाएंगे ना, तो ये देखें चेकआउट, चेकआउट को दबाया, इसको क्रॉस किया, ये देख सकते हैं, ऑर्डर नाउ। अब लॉगिन करेंगे ईमेल, ये हो जाएगा। लॉगिन का ये सेक्शन, लॉगिन सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन ऐसा लग रहा है वेरी ब्यूटीफुली से, और साइन अप सेक्शन हमारा ऐसा लग रहा है। तो ये हम कुछ इस तरीके का बनाने जा रहे हैं, टोटली रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के थ्रू। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, उसकी कोडिंग करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं हम ये। गाइस, अब हम आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बनाएंगे अब हम, तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मेरी फाइल है मेगा मार्ट की, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट, इसका नाम मेगा मार्ट, लेकिन ये समझ लें हम ई कॉमर्स बनाने जा रहे हैं। इसकी ये पूरी फाइल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। ऐप, ये देख सकते हैं। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। जिनके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को गूगल पे चले जाना होता है। और जैसे ही आप गूगल पे चले जाओ, तो आपने बस विजुअल स्टूडियो कोड लिख के इसके पहले लिंक पे प्रेस कर देना है। जैसे आप पहले लिंक पे इधर प्रेस कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा कोड एडिटिंग रीडिफाइंड फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। अभी जो डाउनलोड कर रही होगी ना विजुअल स्टूडियो कोड, उसका थोड़ा इंटरफेस डिफरेंट होगा, क्योंकि अब नया आ गया वर्जन, वर्जन 1.89 आ गया है। और जो मेरा वर्जन है वो पुराना है, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया इसलिए। अगर आप मैक पे तो मैक पे करो, इफ यू आर ऑन विंडोज पे, लिनक्स पे। तो अभी मैं विंडोज पे हूँ फिलहाल। तो मैं अपना सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और मैं न्यू विंडो बना लेता हूँ, ये वाली विंडो हटा देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया होगा आपके पास, आई होप। जैसे ही इंटरफेस आ जाए आपने अपनी इस वाली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और सोर्स कोड लिंक में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। टाइम, अब सबसे पहले मैं इंपोर्ट डिफॉल्ट थीम फ्रॉम लिख देना है, डबल कॉमास लगा के tailwind css /default थीम, फिर ये कर देना है। फिर आपने एक मल्टी लाइन कमेंट डिफाइन कर देते हैं। कौन सा कमेंट? मल्टी लाइन कमेंट, सबको पता है क्या होता है, वो हम डिफाइन कर रहे हैं। इंपोर्ट tailwind css डॉट फिर कॉन्फिग, ये कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर जिनको नहीं पता है ऐसे हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। अब इधर हम मॉड्यूल लिखेंगे डॉट एक्सपोर्ट, यहाँ पे एंटर दबाएंगे, कंटेंट लिखेंगे, सिंगल ब्रैकेट में हम डबल कॉमा लगा के डॉट स्लैश src स्लैश स्टार स्टार स्लैश स्टार डॉट, फिर हम js कॉमा jsx कॉमा ts कॉमा tsx, इधर हम वापस ये वाला ब्रैकेट लगा के कॉमा लिख देंगे। थीम स्क्रीन्स लिख देंगे, XS 540 पिक्सल्स डॉट 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 डिफॉल्ट थीम डॉट स्क्रीन्स। अब जब ये आपका इतना हो जाए तो आपने यहाँ पे भी कॉमा लगा देना है, एक्सटेंड लिख देना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पे अब आपने कॉमा लगा देना है प्लगइन्स और फिर यहाँ पे कॉमा। और जब आपका इतना हो जाए तो यहाँ पे एरर किस बात का दे रहा है, लेट मी सी, ओके, कॉमा लगा देना है। अब ये आपको एरर नहीं देगा। अब हम चलते हैं अपनी शेरिक की फाइल, शेरिक में जाते हैं, ऐप पे जाते हैं और store.js का कोड लिखते हैं। अब हम किसका? app.js के store.js का। अब इसके हम थोड़े से कोड लिखते हैं, import configure store, स्पेस दिया, फ्रॉम लिखा, डबल कॉमास @redux js लिखा, स्लैश फिर टूल किट, और फिर यहाँ पे इंपोर्ट एपीस्लाइस स्पेस दिया, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश फीचर्स। ओके, यहाँ पे हमने गलती से लगा दिया तभी वो हमें एरर दे रहा था, अदरवाइज वो अभी हमने नहीं दिया। तो जब आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। फीचर्स लिख के API स्लैश API स्लाइस लिख देना है और स्लाइस का S मस्ट बी इन कैपिटल। मैं आपको बताता चलूं। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, बट ऊपर वाला भी कर ले मेरे ख्याल से, तो बस कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इसको इरेज करके क्या लिखना है मैं बताता हूँ, डॉट डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश अर्थ स्लैश ऑथ स्लाइस। और अब आपने ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं लगाने, इधर आपने लिखना है ऑथ स्लाइस रेड्यूसर। और जब ये आप लिख लो तो आपने बस इसको कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। और जब इतना आपका हो जाए, फीचर स्लैश कार्ट स्लैश एड टू कार्ट स्लाइस, और जब आपका इतना हो जाए आपने इसको इरेज करना है, ऐड टू कार्ट लिखना है, स्लाइस रेड्यूसर।
अब फिर से आपने क्या करना है, एंटर दबा देना है, पेस्ट कर देना है वापसी। इस बार आपने इसको इरेज करना है। इस बार आपने साइड बार लिखना है, नहीं बल्कि इस बार भी हमने कार्ट ही लिखना है। इसको इरेज किया, कार्ट ओपन लिखेंगे इस बार, ओपन स्लाइस। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे कार्ट ओपन स्लाइस रेड्यूसर। अब इस बार इसको इरेज करके साइड बार स्लाइस लिखेंगे और ऑथ को मिटा के साइड बार लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे साइड बार रिड्यूसर। एंटर दबाएंगे, फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे यूजर ओथ स्लाइस लिखेंगे ओथ, और फिर इसको इरेज करेंगे वापसी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर ओथ स्लाइस रिड्यूसर। ओके, अब यहाँ पे जब आप इतना लिख लो तो अब आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कंस्ट लिखने के बाद स्टोर स्लैश कॉन्फ़िगर स्टोर लिख देना है। फिर आपने फिर एंटर, फिर आपने रिड्यूसर लिख देना है। फिर आपने साइड बार मेन्यू, फिर आपने साइड बार स्लाइस रिड्यूसर कॉमा, फिर आपने यहाँ पे API स्लाइस डॉट reducer path API slice dot reducer कॉमा, फिर आपने एडमिन आउट लिख के आउट स्लाइस रिड्यूसर लिख देना है। और फिर यूजर को यूजर ओथ स्लाइस रिड्यूसर लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने कार्ट ओपन लिख देना है। कार्ट ओपन के अंदर आपने लिख देना है यूजर का यू बड़ा कॉमा कॉमा, अब नहीं देगा एरर आपको, सही है। यहाँ पे इसको स्पेस दे देते हैं, इसको स्पेस लिखते हैं, इधर रख दे देते हैं और स्पेस, बस काफी है। अब कार्ट ओपन में आपने क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। कार्ट ओपन में आपने लिखना है कि कार्ट ओपन स्लाइस रिड्यूसर, रिड्यूसर का मस्ट बी कैपिटल होना चाहिए, कार्ट आइटम्स, और फिर ऐड टू कार्ट स्लाइस रिड्यूसर और यहाँ पे कॉमा। और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो अब आपका जब इतना हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। वेयर इज दैट, या लेट मी टेल यू व्हाट यू कैन डू। सही है, अब आपने बस क्या करना है, ये मिडिल वार वेयर, फिर आपने यहाँ पे लिख देना है गेट डिफॉल्ट मिडल वेयर, और फिर यहाँ पे आपने गेट डिफॉल्ट मिडल वेयर, और फिर डॉट कॉनकैट लिख देना है बल्कि, और फिर यहाँ पे आपने लिख देना है API स्लाइस डॉट मिडल वेयर कॉमा। और जब आपका इतना हो जाए तो अब आपने बस इस तरफ से यूं कर देना है। तो अब हम सेव कर देते हैं यहां से, और ये हमने इतने कोड लिख लिए हैं। अब हम अपने कंपोनेंट्स के एडमिन के हेडर में आते हैं। ये बहुत बड़ी फोल्डर्स हैं मैं जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पे header.js के अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले import react
from React, import AI outline bug from React /icons/AI, import use dispatch, use selector from React/Redux। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे import link, ओके, import link, और फिर यहाँ पे from React/router DOM import लिखेंगे। import के बाद लिखेंगे select admin info from .//// अब फीचर्स, फिर स्लैश, फिर आउट, फिर स्लैश, फिर आउट सेलेक्टर्स, एंटर दबा देना है। जब आपका इतना हो जाए, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे ये भी लगा देना है। अब जब इतना हो जाए आपका, तो आपने वही सेम थिंग करनी है जो मैंने आपको बताई है अभी। आपने सबसे पहले क्या करना है, वही आपने सबसे पहले इंपोर्ट लिखना है, इस एक्टिव लिख देना है, फिर फ्रॉम, फिर यहाँ पे .//// फीचर्स /साइड बार स्लाइस। साइड बार हम रिस्पॉन्सिव के लिए कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कंस्ट हेडर का हम यहाँ पे इस तरीके का और फिर इस तरीके का कंस्ट लिखेंगे। डिस्पैच लिखेंगे, पैट यूज डिस्पैच। और जब इतना हो जाए हमारा, कंस्ट लिख के एडमिन इन्फो यूज लिखेंगे, यूज के बाद सिलेक्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपने सिलेक्ट एडमिन इन्फो और फिर कंस्ट, फिर साइड बार मेन्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे यूज सिलेक्टर लिखेंगे और फिर स्टेट लिखेंगे और बस। नहीं, फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे इस तरीके का लिख के स्टेट डॉट साइड बार मेन्यू लिख देना है। मेन्यू का एम कैपिटल होना चाहिए, इसको मद्देनजर रखेगा। और यहाँ पे आपने जब इतना आपका हो जाए, आपने इसका एक इरेज करके यहाँ पे लगा देना है और फिर इस तरीके का। जब इतना हो जाए तो आपने // ओपन साइड बार इन मोबाइल का एक कमेंट डिफाइन करना है, कंस्ट लिखना है, ओपन लिखना है, साइड बार, फिर यहाँ पे आपने इस तरीके का लगा देना है। फिर यहाँ पे आपने डिस्पैच इज एक्टिव, फिर यहाँ पे आपने इस तरीके का लगाने के बाद बस रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न में भी हमें ये लिख देना है। अब रिटर्न में हमें क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। हेडर क्लास नेम should be px/4 w/full h/14 sticky top /0 flex items /center। ये हमने जब लिख लिया, फ्लैक्स आइटम should be center, bg/gray bg/gray लिख देना है हमें। -50 स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद शैडो /md और बस। और जब आपका इतना हो जाए, एंटर दबाया,
यहाँ पे अब हम नीचे चले जाते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। या ये जब इतना हमारा हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यूं लगा के यूं लिख देना है और फिर एंटर दबा देना है। वापस अब हमें इधर लिख देना है div class name should be w slash full flex justify slash between items slash center और फिर एंटर दबा दिया। पहले स्पेस देते हैं फिर एंटर, यहाँ पे हम एंटर दबाते हैं, ऊपर जाते हैं स्लैश ये div सेंटर, यहाँ पे हमने लगा के लिख दिया और फिर इसको एंटर। और जब आपका इतना हो जाए तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने लिंक लिख देना है, लिंक टू और फिर लिंक टू को स्लैश कर देना है, एंटर। div लिख देना है, div में अंदर आपने क्लास नेम लिख देनी है जो फ्लेक्स होगी, स्पैन दे देना है, स्पैन में आपने क्लास दे देना है, क्लास नेम में आपने टैग स्लैश सिंगल इस वाले ब्रैकेट में आपने 33 पिक्सल्स लिख के टैग स्लैश ग्रीन स्लैश 600 लिख देना है, एंटर फिर से दबा देना है। अब यहाँ पे हमने AI आउटलाइनिंग बग लिख देना है और यहाँ पे कुछ तरीके का। और अब यहाँ पे आपने स्पैन को एंटर दबा देना है, स्पैन क्लास नेम के अंदर आपने फॉन्ट स्लैश सेमी बोल्ड टेक्स्ट स्लैश 2x1 हिडन SM ब्लॉक, एंटर मैगिया और फिर यहाँ पे स्पैन क्लास नेम टेक्स्ट स्लैश ग्रीन स्लैश 700 should be marked। लिंक को एंटर प्रेस कर देना है लिंक के नीचे। जैसे ही आप ये लिख दो तो div लिख देना है, क्लास नेम आइटम स्लैश सेंटर स्पेस स्लैश x स्लैश 2 लिख देना है, हिडन SM फ्लैक्स और फिर स्पैन दे देना है, क्लास नेम जो हमें हिडन दे देनी है SM ब्लॉक फॉन्ट सेमी बोल्ड और फिर यहाँ पे एडमिन इन्फो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, फिर डॉट फिर नेम, फिर IMG लिखना है, फिर IMG के अंदर आपने क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, शेरेक आपने दे देना है, डबल कॉमास लगा के नहीं देना शेरेक। यहाँ पे ऐसे आपने एंटर दबा के एडमिन इन्फो लिख के क्वेश्चन मार्क डॉट प्रोफाइल पिक स्लैश स्लैश नल और फिर क्वेश्चन मार्क लगा के आपने डबल कॉमास https स्लैश स्लैश cdn स्लैश icons स्लैश png डॉट फ्लैट आइकॉन डॉट कॉम स्लैश 512 स्लैश 149 फिर स्लैश लगा के 149.071। फिर जब आपका इतना हो जाए तो हमें डॉट आखिर में डॉट png लिख देना है और फिर एंटर दबा के आपने यहाँ पे डबल कॉमास नहीं लगाना बल्कि यहाँ पे आपने ये लगा देना है, यहाँ पे आपने डॉलर का साइन लगा देना है,
या यहाँ पे ये रहा मेरा डॉलर का साइन। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस लिख के डॉट env लिख के डॉट रिएक्ट ऐप बेस URL के ऊपर लिख के स्लैश अपलोड्स स्लैश और फिर यहाँ पे आपने एडमिन लिख देना है और फिर यहाँ पे आपने लिख देना है एडमिन और फिर आगे आपने लिख देना है इन्फो क्वेश्चन मार्क लगा के डॉट प्रोफाइल पिक। हो गया, नाइस। ओके, तो जब ये आपका इतना हो जाए ना, जहां पे आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है, बल्कि सही है या सही है गाइस। अब आपने इतना कर लेना है और ये भी हटा देना है। ओके, तो अब हम नीचे जाते हैं। तो हमें एरर दे रहा है किस चीज का, देखता हूं मैं जरा। इमेज शेयर का हमने वो क्लोज नहीं किया। ओके 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 ओके, मैं समझ गया। आपने बस नीचे जाने, इस एरर को नजरअंदाज करें। मैं आपको अभी बताता हूँ ये एरर कैसे सॉल्व होगा। भैया आप ये वाला कोड लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। w/11 ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड, फिर आपने स्लैश फुल रिंग स्लैश 2 लिख देना है और फिर स्पेस और फिर यहाँ पे स्लैश लगा के यूं। अब ये एरर सॉल्व हो गया। ओके, तो अब जब आपका इतना हो जाए, तो अब हम इतना हो जाता है तो हम सेव करते हैं इसको। अब हम एडमिन हमने कर लिया, हेडर भी कर लिया हमने। अब हम साइड बार करते हैं इसका, एडमिन का साइड बार, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम एडमिन का साइड बार का करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इंपोर्ट लिख देना है रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, फिर आपने इंपोर्ट लिख के टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट स्लैश हॉट टोस्ट और फिर इंपोर्ट वापसी लिख देना है दी एपिटाना, फिर यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट स्लैश आइकॉन्स, फिर स्लैश लिख के DI इंपोर्ट लिख देना है FA कार्ट प्लस कॉमा, पहले कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, इरेज करना है FA चार्ट बार, FA मैप मार्केट, FA रेक पेपर प्लेन, फिर FA साइन इन ऑल्ट और फिर यूजर फ्रेंड्स और फिर वहां पे आपने फ्रॉम लिख के रिएक्ट स्लैश आइकॉन्स लिख के स्लैश FA लिख देना है, इंपोर्ट यूज डिस्पैच कॉमा यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट स्लैश रिडक्स और फिर यहाँ पे आपने इंपोर्ट लिख के नेव लिंक लिख के कॉमा यूज नेविगेट, फिर यहाँ पे आपने फ्रॉम रिएक्ट राउटर स्लैश डॉम इंपोर्ट लिख के आपने एडमिन डॉकेट
out from .. फीचर्स, फिर यहाँ पे आपने ऑथ लिख देना है /auth स्लाइस। जैसे ही आपका इतना हो जाए एक्सपोर्ट कंस्ट साइड बार / फिर यहाँ पे आपने एंटर दबा के कंस्ट लिख देना है ब्रांड ड्रॉप लिख के ड्रॉप डाउन, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे सेट ब्रांड ड्रॉप डाउन लिख देना है आपने, फिर यहाँ पे स्लैश लगा के यूज स्टेट और फिर फॉल्स, फिर कंस्ट नहीं, वापस आपने क्या करना है, इसको बस कॉपी कर लेना है यहां से, इस वाले कोड को हमने कॉपी किया पेस्ट किया और फिर बस आपने क्या करना है, इसको इरेज कर देना है सेट कैटेगरी ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैटेगरी ड्रॉप डाउन। एंटर प्रेस किया, वापसी इसको पेस्ट किया, तो अब वापसी पेस्ट करने के बाद इसको इरेज किया सेट प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन, और फिर इसको इरेज किया प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन। ओके, यहाँ पे सेट लिखना। ओके, नाउ आपने फिर यहाँ पे इस तरफ एंटर फिर पेस्ट कर देना है। इस बार आपने यहाँ पे क्या करना है, बल्कि इन सबको आप इरेज करें। अब यहाँ पे लिखें कंस्ट साइड बार मेन्यू, फिर यहाँ पे आपने यूज सेलेक्टर के अंदर आपने स्टेट लिख देना है, स्टेट के अंदर आपने ये फिर स्टेट डॉट साइड बार मेन्यू लिख देना है। और जब आपका इतना हो जाए तो आपने कंस्ट डिस्पेक्ट यूज डिस्पेक्ट लिख के आपने यहाँ पे इस तरीके का लिखना है। फिर कंस्ट नेविगेट लिखने के बाद आपने यूज नेविगेट लिख देना है और फिर एंटर प्रेस, फिर से एंटर प्रेस / लॉग आउट एडमिन कंस्ट लिख के हैंडल लॉग आउट लिख देना है, फिर / फिर यहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज लिख देना है और लोकल स्टोरेज कॉमा रिमूव आइटम एडमिन आउट डिस्पेक्ट, और फिर यहाँ पे हमने एडमिन लॉग इट आउट और फिर टोस्ट डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेसफुल। नेविगेट / एडमिन और फिर यहाँ पे हमें वापस ये लिख देना है, फिर यहाँ पे ये, फिर रिटर्न एंटर स्पेस, बस बल्कि इसको इरेज कर दें, इसको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइड बार के भी हमारे तकरीबन कोड हो चुके हैं, मतलब हो ही चुके हैं। अब हमने हेडर के लिख लिए, साइड बार के लिख लिए, अब हम हेडर एडमिन को क्लोज कर देते हैं। अब हम कॉमन पे आते हैं। कॉमन पे आपकी थोड़ी ज्यादा फाइल्स हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग या कॉमन में आपकी थोड़ी ज्यादा फाइल्स हैं। सबसे पहले हम error.js के कोड लिखना शुरू करते हैं।
हम इसके कोड लिखेंगे, इसके बहुत कम कोड है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट कंस्ट एरर, और फिर यहाँ पे आपने इधर एरर आपने फिर इस तरीके का, फिर आपने रिटर्न लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने पी क्लास नेम empty/4 bg/red/400 rounded/md text/center, फिर w/full pi/2 text/white/90। फिर आपने स्पेस देके यहाँ पे आपने लिख देना है फॉन्ट, ओके, font/medium कैपिटलाइज, ओके, क्या कैपिटलाइज आपने लिख देना है। एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद एरर लिख देना है यहाँ पे, ओके। अब आपके जब एरर के भी कोड हो जाए ना, तब अब आना प्रोडक्ट कार्ड स्केलेटन पे। अब इधर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब इधर आपने एक्सपोर्ट कांस्ट प्रोडक्ट कार्ड स्केलेटन लिख देना है, और फिर यहाँ पे हमने रिटर्न लिख देना है। रिटर्न के अंदर आपने एंटर दबा के बस इतना आपने लिख देना है। और जब आपको इतना हो जाए तो अब मैं आपको बता दूंगा अब आपने करना क्या है। प्रोडक्ट और इसमें आ जाना है आपने। अब इसके भी बहुत कम कोड है। इंपोर्ट लिखना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एक्सपोर्ट कंस्ट प्रोडक्ट डिटेल्स स्केलेटन, और फिर यहाँ पे आपने इसको इस तरीके का कर देना है। सेव कर दिया। अब आप प्रोडक्ट लोडिंग पे आ जाते हैं। इसके भी कम ही कोड है। इंपोर्ट लिखते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट कार्ड स्केलेटन फ्रॉम भी, यह हमारा ऑटोमेटिकली आ गया। नीचे गए एक्सपोर्ट लिख के कंस्ट प्रोडक्ट लोडिंग, और फिर यहाँ पे इस तरीके का, और फिर रिटर्न डेफ क्लास नेम MB/7 ग्रेड, और फिर यहाँ पे हमने /call/1, फिर जस्टिफाई सेंटर XS जस्टिफाई स्लैश, आपने बस ये लिखना है /स्टार, ओके। तो जब ये आप लिख लो तो XS फिर ग्रेड, और जब ये आप लिख लो तो आपने /calls2 लिख देना है, और /calls2 में आपने यहाँ पे स्लैश लगाना इंपॉर्टेंट है, सही है। और जब आप इतना लिख लो तो अब आपने क्या करना है, MD ग्रेड /call/3, और फिर LG ग्रेड calls/5 gap /x/2 gap /y/5, और यहाँ पे आपने लिख देना है प्रोडक्ट कार्ड स्केलेटन,
इसको इरेज कर देना है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसको कॉपी करें 2 3 4 5 दफा इसको बस पेस्ट कर देना है, बस काफी है। अब जब आपका यूआई का भी हो गया तो अब यूआई के अंदर कैटेगरी और लोडिंग का एक ऑप्शन होता है, तो अब हम उसके कोड लिखेंगे। अब उसके कोड के सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख देना है। इंपोर्ट लिख के इंपोर्ट कैटेगरी स्केलेटन फ्रॉम डॉट स्लैश कैटेगरी स्केलेटन एक्सपोर्ट कंस्ट कैटेगरी लोडिंग और फिर रिटर्न div क्लास नेम कंटेनर mx/auto mb/7 grade should be grid call/1 justify content। और जब इतना आपका हो जाए जस्टिफाई कंटेंट, ओके जैसे आपने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है और फिर इसको आपने पेस्ट कर देना है। और जब ये आपने पेस्ट कर दिया तो अब आपने करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट एक्सेस ग्रिड LG75 Y3 ओके Y3 5 को आपने नहीं लिखना है, 5 को आपने रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, बल्कि हम स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर जो बिगिनर्स हैं उनको शायद प्रॉब्लम्स हो, इसलिए जस्टिफाई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जस्टिफाई सेंटर लिख देना है XS जस्टिफाई स्लैश स्टार्ट XS ग्रेड लिखने के बाद जहां पे आपने ग्रेड स्लैश कॉल्स स्लैश 2 MD ग्रेड स्लैश कॉल्स स्लैश 3 LG ग्रेड स्लैश कॉल्स। और जब आप इतना लिख लो तो आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊं, कॉल्स स्लैश 5 यहाँ पे फिर आपने गैप स्लैश x स्लैश 2 गैप, और फिर यहाँ पे आपने जब आपका इतना हो जाए तो आपने यहाँ पे लिखना है गैप स्लैश y स्लैश 3 ओके। तो जब आपका इतना हो जाए तो अब मैं आपको बताऊं, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने इसको बल्कि छोड़ दें, यहाँ पे आप चले जाए, यहाँ पे आपने बस एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे आपने लिख देना है कैटेगरी स्केलेटन, इसको इरेज कर देना है, यहाँ पे स्पेस देके इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट 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 कर देना है। और ये अभी एरर दे रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेगा, बस अब ये नहीं देगा एरर आपको। आप लोग ज्यादातर बिगिनर्स क्या करते हैं, पहले से टेंशन लेके बैठ जाते हैं, यार एरर आ रहा है यार, क्या करूं। वो पूरी वीडियो आगे तक देखते नहीं, उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो पहले ना पूरी वीडियो देख लेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे अभी मैंने कर दी ना फौरन। तो इसलिए कहता हूँ टेंशन नहीं लिया करें। इसके आप कोड लिख लेते हैं, import react from react export const category skeleton, यहाँ पे यू और यू, बस डन। और यहाँ पे हम रिटर्न लिख देंगे। जब आपका इतना हो जाए अब हम लिखेंगे error.js, इन सब के हमने लिख लिए। अब UI को बंद करके यूजर खोलेंगे, यूजर के card.js को खोलेंगे। अब इन सबको बंद करके हम यूजर के card.js को खोलते हैं और इसके अंदर हम लिखें import react from react, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे import use
डिस्पेक्ट कॉमा यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। इंपोर्ट करते हैं लिंक, स्पेस देते हैं फ्रॉम रिएक्ट स्लैश राउटर स्लैश डॉम। इंपोर्ट करते हैं सेलेक्ट कार्ट ओपन फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश कार्ट ओपन सेलेक्टर। अब जब आपका इतना हो जाए, मैं अब आपको बता रहा हूं आपने करना क्या है। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इधर इधर टॉप पे आते हैं, हम अपने आते हैं header.js पे। header.js पे नहीं, बल्कि अब हम अपनी फाइल पे आ जाए sidebar.js पे। हमारी फाइल, मेरे से हमारी फाइल किधर गई, store.js। ओके, ये रही हमारी फाइल। ओके, नाउ ये हो गया। अब आपने फिर से क्या करना है, जब ये ऐसे ही हो जाएगा ना आपका, तो मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है। आपने वही थिंग सेम करनी है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं, मेरा मतलब है, और फिर ओपन करते हैं कार्ट, ओपन कार्ट लिखते हैं, स्पेस देते हैं फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट और फिर स्लैश फीचर्स स्लैश कार्ट और फिर स्लैश और फिर कार्ट ओपन स्लाइस। ओके, फिर से इंपोर्ट। अब इस बार में इंपोर्ट कर दे रहे हैं, फिर इस बार आपने क्या लिखना है, सिलेक्ट कार आइटम्स फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश स्लैश सॉरी डॉट डॉट स्लैश स्लैश। ओके, फिर से डॉट डॉट फिर स्लैश, 3 दफा हो गया। फीचर्स लिखेंगे स्लैश कार्ट सेलेक्टर्स, कार्ट सेलेक्टर लिखेंगे ओपन नहीं, बस। अब यहाँ पे इंपोर्ट वापसी लिखेंगे, यहाँ पे कार्ट आइटम फ्रॉम डॉट स्लैश कार्ट आइटम कंस्ट कार्ट। अब जब इतना आपका हो जाए तो इसके आगे भी हमने कुछ लिखना था, सॉरी। ओके, एक्सपोर्ट लिखेंगे, इसको इरेज करके कंस्ट लिखेंगे, फिर कार्ट इज ओपन लिखेंगे, यूज सेलेक्टर सेलेक्ट कार्ट ओपन कंस्ट कार्ट आइटम यूज सेलेक्टर फिर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कार्ट आइटम्स, फिर कंस्ट डिस्पैच यूज डिस्पैच और फिर यहाँ पे आपने इस तरीके का लेट कंटेंट इफ कार्ट आइटम्स और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। अभी ये एरर दे रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे जाके बताता हूँ, अभी सॉल्व करवा दूंगा मैं एरर। अभी ये देगा आपको एरर, जो जिनको HTML आता है ना तो उनको पता ही होगा इसलिए एरर दे रहा है। अब ये एरर हमने अब आगे करते हैं कंटेंट। अब देखा ये एरर नहीं दे रहा आपको, और क्यों एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमने हटाया हुआ था। अब जब हम ये लगाएंगे ना तो अब ये एरर नहीं देगा। अब आपको समझ आइए लॉजिक। और इसके अंदर हम लिखेंगे कार्ट इज एम्प्टी, बस गुड। अब आपने करना क्या है, एंटर दबाना है।
अब आपने लिखना है इफ कार्ट आइटम्स, इसको हटा देते हैं, डॉट, अभी भी आपको ये देगा एरर, तो देगा अभी 0, और फिर अब ये आपको एरर नहीं देगा। एंटर चले जाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट के अंदर कार्ट आइटम्स डॉट मैप आइटम कार्ट आइटम की आइटम डॉट आईडी आइटम। और जब आपका इतना हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ वो आपने करना ये है, यहाँ पे आपने आइटम लिख देना है बस, और फिर वापस यूं, और फिर यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देना है। और अब आपने ये दूसरे वाली फाइल में चले जाना है जिसका नाम है कैटरीन, ऐसे ही नाम है, ओके। इंपोर्ट लिख देते हैं सबसे पहले, फिर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डबल कॉमास में होगा, इसको मद्देनजर रखेगा। यूज डिस्पेक्ट लिख लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ओके नाइस, स्पेस देते हैं थोड़ी सी। इंपोर्ट करते हैं लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इंपोर्ट करते हैं रिमूव कार्ट, और यहाँ पे अब अपने फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, और अब ये आपको एरर देगा, मैं आपको बताता हूँ ये एरर अभी नहीं देगा, अभी सब्र करें। मुझसे एक चीज गलती से हट गई थी, डबल कॉमास हट गया था इसलिए। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कंस्ट कार्ट टाइम लिख देते हैं, कार्ट आइटम, और जैसे ही आपका ये हो जाए आपने यहाँ पे आइटम लिख देना है, कंस्ट स्पेस देके आईडी कॉमा नेम कॉमा पिक्चर कॉमा क्वांटिटी कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने प्राइस लिख देना है, और फिर यहाँ पे आइटम, और फिर यहाँ पे ये वाले स्लैश, और फिर कुछ इस तरीके के यूं, और फिर आपने यहाँ पे कंस्ट लिखना है, डिस्पैक लिखना है, स्लैश यूज डिस्पैक लिखना है, यहाँ पे यूं और फिर यूं, और फिर यहाँ पे आपने स्लैश स्लैश रिमूव कार्ट आइटम हैंडलर लिखना है, फिर कंस्ट रिमूव कार्ट आइटम हैंडलर लिख देना है, और फिर आईडी, और फिर यहाँ पे आपने डिस्पैच रिमूव कार्ट आईडी, और जैसे ही आपको इतना हो जाए आपने फिर यूं कर देना है। सेव किया, अब आपके कार्ट का भी ऑप्शन हो गया है। अब हम headers.js की फाइल में आ जाते हैं, किसमें, header.js की फाइल में। अब इसमें बड़े कम कोड है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट मेन हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश मेन हेडर, इंपोर्ट फिर टॉप हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश टॉप हेडर, एक्सपोर्ट कंस्ट हेडर्स, फिर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे फिर रिटर्न लिख देना है। रिटर्न के अंदर आपने यूं लिख देना है, फिर यहाँ पे आपने इधर इसके अंदर लिख देना है टॉप
हेडर, यहाँ पे इसमें आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे ऐसे इरेज कर देना है मेन हेडर। सेव कर लिया, यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, सेव कर दिया। अब मेन हेडर पे चले जाना है। इस पे अब हमें क्या करना है, मेन हेडर डॉट जेएस पे आपने क्या करना है मैं आपको बता, इंपोर्ट कर देना है आपने रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट कर देनी है आपने AI आउटलाइन शॉपिंग कॉमा AI आउटलाइन बग, इरेज करके यूजर लिख देना है, फ्रॉम रिएक्ट स्लैश आइकॉन स्लैश AI। इंपोर्ट करने के बाद BS सर्च फ्रॉम react slash icon slash ds, import fa align right from react slash icon slash fa, import use this spec from react redux। इंपोर्ट कर देना है आपने फिर से लिंक कॉमा यूज लिख के आपने नेविगेट को लिख देना है। ओके, तो फ्रॉम रिएक्ट स्लैश राउटर डॉम, और जब आपका इतना हो जाए इंपोर्ट लिख के एंटर, सिलेक्ट यूजर एक्सेस टोकन कॉमा और फिर सिलेक्ट यूजर इन्फो, कॉमा, फिर यहाँ पे हमने फ्रॉम डॉट स्लैश फीचर्स स्लैश अर्थ स्लैश यूजर अर्थ सेलेक्टर्स, इंपोर्ट ओपन कार्ट फ्रॉम डॉट स्लैश फीचर्स कार्ट ओपन स्लाइस, इंपोर्ट select cart items from features slash cart open select cart selector, import, फिर यहाँ पे आपने मेन्यू import menu from menu, import mobile menu from ./mobile menu, export const main header, फिर यहाँ पे आपने इसको const cart items, फिर यहाँ पे use selector select cart items, फिर से यहाँ पे const user access token use selector,
select user access token। अब जब आपका इतना हो जाए तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंस्ट लिखने वापस कंस्ट यूजर इन्फो यूज सेलेक्टर और फिर सेलेक्ट यूजर इन्फो कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाना, ये लगा देना है। तो कंस्ट इस वाले ब्रैकेट में सर्च वैल्यू कॉमा सेट सर्च वैल्यू यूज स्टेट कंस्ट मोबाइल मेन्यू कॉमा कॉमा यहाँ पे देना है सेट मोबाइल मेन्यू कॉमा कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे स्लैश यूज स्टेट फॉल्स कंस्ट मोबाइल सर्च कॉमा सेट मोबाइल सर्च यूज स्टेट false can't respect use respect can't navigate use navigate cart open handler कंस्ट कार्ट ओपन हैंडलर और फिर यहाँ पे आपने यू डिस्पेक्ट ओपन कार्ट टू और फिर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का स्लैश स्लैश सर्च प्रोडक्ट हैंडलर और फिर यहाँ पे आपने एंटर करंट सर्च हैंडलर ओके और फिर यहाँ पे ई और ये जो स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूँ ना वही लिखेंगे, यही ना आप गलत मतलब मैं ऐसी स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपको लग रहा है कि कुछ और लिखा है, इसने गलत लिखा है, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखेगा। डिफॉल्ट इफ सर्च वैल्यू स्लैश स्लैश डबल कॉमास और फिर बता दूं सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में पहले से मौजूद है। ओके यहाँ पे सेट मोबाइल सर्च लिख देना है फॉल्स और फिर नेविगेट कर लेना है, यहाँ पे ये लगा देना है, फिर स्लैश सर्च फिर क्वेश्चन मार्क सर्च फिर डॉलर का साइन और फिर यू फिर सर्च वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बस। अब सेव करा, अब हम आएंगे menu.js पे, menu.js पे आ गए, import react from react, import toast from react /hot/toast और फिर import use respect from react redux। ओके और फिर import link comma use navigate from react router DOM, import user logit out from
features slash out slash user out slash export const menu और फिर यहाँ पे आपने ऐसे फिर const respect use respect const navigate use navigate और फिर यहाँ पे इस तरीके का स्लैश स्लैश एक कॉमेंट डिफाइन करेंगे हम लॉग आउट हैंडलर const log out handler respect user log it out यहाँ पे इधर और फिर लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम फिर यहाँ पे हमने यूजर आउट लिख देना है टोस्ट डॉट सक्सेस यूजर लॉग आउट सक्सेसफुल नॉट फुली कुछ भी ना लिखे फुली वुली लिख दे नेविगेट और फिर स्लैश लॉग इन बस सेव कर देते हैं। अब हम आएंगे अपने मोबाइल मेन्यू डॉट जेएस के फोल्डर में उसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट import toast from react hot toast import AI outline user from react slash icons slash AI import use respect लिख देना है कॉमा यूज सेलेक्टर भी लिखना है इसके बाद इस बार सही है फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स सही है। अब एंटर दबा के इंपोर्ट लिंक कॉमा यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम इंपोर्ट कर देना है सेलेक्ट यूजर एक्सेस टोकन कॉमा सेलेक्ट यूजर इन्फो कॉमा फ्रॉम और फिर फ्रॉम डॉट स्लैश features slash out slash user out selectors import user log it out और फिर यहाँ पे from डॉट तो जब इतना लिख लिया तो हमें एरर दे रहा है तो मैंने देख लिया एरर किस बात का दे रहा है यहाँ पे हमें ये लगा देना है। अब ये आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे आपको मोबाइल मेन्यू लिख देना है फिर इस तरीके का फिर यहाँ पे यू और फिर आपने यहाँ पे इसके अंदर मोबाइल मेन्यू लिख देना है मोबाइल मेन्यू कॉमा फिर सेट मोबाइल मेन्यू लिख देना है मेन्यू फिर यहाँ पे आपने कास्ट यूजर एक्सेस टोकन यूज सेलेक्टर और फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है यूजर एक्सेस टोकन कास्ट यूजर इन्फो और फिर यहाँ पे हमने यूजर सिलेक्टर और फिर यहाँ पे आपने सिलेक्ट यूजर इन्फो लिख देना है फिर आपने कास्ट रिस्पेक्ट यूज
डिस्पेक्ट लिख देना है। और फिर यहाँ पे आपने कुछ सही किया, कांस्ट नेविगेट, और फिर यहाँ पे आपने यूज, और यहाँ पे आपने यूज लिखना है बस यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख दिया नेविगेट। सही है, और ये हमारा हो गया। सही है, अब हम और कोड लिखते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कंस्ट लॉग आउट हैंडलर और स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे डिस्पैच लिख देते हैं, डिस्पैच, फिर यूजर, फिर लॉग इट आउट, और फिर यहाँ पे लोकल स्टोरेज, फिर यहाँ पे डॉट रिमूव आइटम, और फिर यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर यूजर आउट, फिर टोस्ट डॉट सक्सेस, फिर यहाँ पे यूजर लॉग आउट सक्सेसफुल, फिर यहाँ पे नेविगेट लॉग इन। और ऐसा अब हमारा हो गया, सेव किया। अब हम आते हैं अपने टॉप हेडर डॉट जेएस की फाइल पे। इसमें अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट करना है सबसे पहले रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर इंपोर्ट करना है हमें AI आउटलाइन कार, फिर हमें करना है AI आउटलाइन फोन, फिर हमें करना है AI आउटलाइन चार्ट, AI आउटलाइन रदर चार्ट, कॉमा, फिर फ्रॉम, कॉमा, फ्रॉम dx/icon/AI, एंटर, एक्सपोर्ट कांस्ट टॉप हेडर, फिर यहाँ पे आपने जहाँ पे यूं फिर इस तरीके का कर देना है आपने, और फिर इसके अंदर आपने रिटर्न लिख देना है, और मैं यूं सेव किया यहाँ पे। अच्छा ओके, समझ गया। अब सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कैटेगरी कार्ड डॉट जेएस की फाइल पे। अब हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, किसको, हेडर्स की फाइल को, सॉरी कैटेगरी डॉट कार्ड या ना। इधर आपने क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट लिखना है, रिएक्ट लिखना है, और फिर यहाँ पे आपने फ्रॉम रिएक्ट लिख देना है, फिर यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर देना है लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और जब आपका इतना हो जाए तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कांस्ट कैटेगरी कार्ड लिख के यहाँ के अंदर, इसके अंदर एक कैटेगरी, यहाँ पे यूं कांस्ट, फिर यहाँ पे आपने आईडी कॉमा नेम कॉमा पिक्चर, और फिर कैटेगरी, और फिर यहाँ पे यूं, और फिर इस तरीके का, फिर यहाँ पे ऐसे सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने कंटेनर हेडर डॉट जेएस की फाइल में। इसके भी बड़े कम कोड है, जिसमें हम इंपोर्ट रिएक्ट लिखते हैं फ्रॉम रिएक्ट, एक्सपोर्ट कांस्ट कंटेनर व्हाट इज डूइंग, कंटेनर हेडर लिख देता हूँ, टाइटल, और फिर यूं, फिर इस तरीके से
रिटर्न एंटर करता हूँ, डिव लिखता हूँ, क्लास नेम देता हूँ my/5, h1 दे देता हूँ, h1 की क्लास नेम दे देता हूँ कैपिटलाइज, और फिर टेक्स्ट /x1 फॉन्ट /मीडियम, और इसके अंदर हम दे देते हैं टाइटल। हो गया। और इधर आपने यूं सही है। अब footer.js की फाइल में आए हैं, सबसे पहले इधर से सेव कर लेते हैं। अब footer.js की फाइल में आ जाते हैं हम। अब जैसे ही footer डॉट में आ गए तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट करना है आपने AI आउटलाइन मॉल मेल, AI आउटलाइन फोन, AI आउटलाइन व्हाट्सएप। ओके, और फिर आपने एंटर दबा देना है। आप सॉरी एंटर नहीं दबाना, इधर स्पेस देके फ्रॉम react/icons में लिख देना है /AI, इंपोर्ट कर देना है लिंक फ्रॉम react router DOM, import image from ... और फिर यहाँ पे आपने इमेजेस लिख के /play store लिख दे रहे हैं .png, और फिर एक्सपोर्ट कंस्ट आपने फुटर दे देना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ज्यादा ही जूम हो गया। तो अब इतना जब हो गया तो सेव करते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं प्रोडक्ट बाय कैटेगरी के ऑप्शन पे। इधर हमें क्या क्या लिखना है बता देता हूँ आपको, बहुत इजी है। यहाँ पे आपने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख देना है, सही है भाई, ये लिख दिया। अब हम इधर आते हैं इसको सेव करके प्रोडक्ट कार्ड पे। प्रोडक्ट कार्ड पे आते हैं, इधर क्या क्या लिखना है इधर आपको मैं बताता हूँ। इंपोर्ट सबसे पहले, फिर रिएक्ट, फिर फ्रॉम रिएक्ट, और फिर यहाँ पे आपने इंपोर्ट लिख के टोस्ट लिख देना है फ्रॉम react/hot toast, फिर आपने इंपोर्ट करना है FA*, फिर आपने फ्रॉम react/icons/FA, फिर इंपोर्ट कर देना है आपने use dispatch फ्रॉम react redux, और फिर इंपोर्ट करना है आपने लिंक फ्रॉम react/router DOM, इंपोर्ट कर देना है। फिर से इंपोर्ट लिखने के बाद ऐड टू कार्ट फ्रॉम फीचर्स लिख देना है, फिर /cart, फिर /add to cart स्लाइस, और फिर बस। और फिर इंपोर्ट लिखना है क्रिएट स्लग फ्रॉम, फिर //utils, फिर /create slug, और जैसे ही आपका इतना हो जाए तो आपने एक्सपोर्ट कंस्ट प्रोडक्ट कार्ट लिख के /प्रोडक्ट लिख देना है। तो नाउ आपका जब इतना हो जाए एंटर दबाना है, कंस्ट लिखना है, वापस आईडी लिख देनी है, आईडी कॉमा पिक्चर कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा प्राइस कॉमा नेम, प्रोडक्ट लिख देना है प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का यहाँ पे लिख देना है, कंस्ट लिख देना है रेटिंग 5 फिर यहाँ पे आपने कंस्ट लिख के डिस्पैक लिखने के बाद आपने यूज डिस्पैक लिख देना है। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का कर देना है, फिर आपने कंस्ट प्रोडक्ट लिख देना है प्रोडक्ट स्लग, फिर आपने क्रिएट स्लग लिख के नेम कर देना है।
क्रिएट का सी स्मॉल में हो, ये मद्देनजर रखेंगे इसको। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब एड टू कार्ट करेंगे, एक कमेंट बना लेते हैं, कांस्ट एड टू कार्ट हैंडलर, और फिर इसके अंदर आप आइटम लिखेंगे डिस्पैच एड टू कार्ट, और फिर आइटम टोस्ट डॉट सक्सेस, और फिर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो गया, सेव किया। अब हम अपने फीचर्स के एपीआई में चले जाते हैं, फीचर्स के एपीआई में अब हम चले जाते हैं और ये सब क्लोज कर देते हैं। अब एपीआई में सबसे पहले एपीआई स्लाइस आता है, सही है। हमने वैसे ही ऊपर ये सारे कोड तो वैसे ही लिख लिए हैं, ये एडमिन ये सब, इसको हम फिर क्लोज कर देते हैं। ये हमने हुक्स ये सब तो लिख लिया, नहीं ये वाला नहीं लिखा हमने, png ओके। अभी हम किस पे, वेयर इज गॉन स्लाइस, यहाँ पे इसको फीचर्स, अब एपीआई और एपीआई स्लाइस। चले इंपोर्ट क्रिएट एपीआई कॉमा फेच बेस क्वेरी फ्रॉम @redux js toolkit /query / तो गाइस अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जब हमारा इतना हो जाए, तो जब आपका इतना हो जाए तो आपने भाई यहाँ पे रिएक्ट लिख के इस तरीके का, फिर आपने इंपोर्ट लिख देना है, फिर एडमिन लॉगिट आउट फ्रॉम, फिर डॉट /earth स्लाइस import user logged out from ./earth, और फिर यहाँ पे यूजर earth स्लाइस const बेस क्वारी, और फिर /fetch बेस क्वारी, और फिर यहाँ पे इस तरीके का इंटर, फिर यहाँ पे बेस URL process डॉट env डॉट react app बेस URL कॉमा prepare headers ASYNC headers कॉमा get state कॉमा end point, और फिर यहाँ पे एंटर कांस्ट एडमिन टोकन गेट स्टेट, यहाँ पे डॉट एडमिन अर्थ, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर डॉट एक्सेस टोकन, कंस्ट यूजर टोकन गेट स्टेट, और फिर यहाँ पे हमने डॉट लगा के यूजर अर्थ, और फिर कॉमा, फिर डॉट एक्सेस टोकन, और जब इतना आपका हो जाए तो आपने इफ एडमिन टोकन लिख देना है, इसको इरेज कर देना है, हेडर्स डॉट सेट
या हेडर डॉट सेट ऑथराइजेशन कॉमा और फिर BARER और फिर डॉलर का साइन लगा देना है, फिर एडमिन टोकन और फिर यहाँ पे आपने यूं कर देना है, इफ यूजर टोकन हेडर्स डॉट सेट और फिर यहाँ पे ऑथोराइजेशन कॉमा फिर यहाँ पे आपने कुछ तरीके का ये लगा देना है BARER और फिर यहाँ पे आपने इस तरीके का और फिर यहाँ पे यूं यूजर टोकन और नीचे चले जाने। अब इधर से ऐसे नीचे रिटर्न हेडर्स और यूं लिख देना और जब ये लिख लो कॉमा तो यूं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कंस्ट एप्लाइज क्रिएट API एंटर, यहाँ पे हमने रिड्यूसर पाथ API लिख के कॉमा फिर बेस क्वायरी और फिर यहाँ पे ASYNC ARGS कॉमा API कॉमा एक्स्ट्रा ऑप्शंस और जब आपका इतना हो जाए तो यहाँ पे आपने लेट रिजल्ट लिख के स्लैश अवेट बेस क्वायरी ARGS कॉमा API कॉमा एक्स्ट्रा ऑप्शंस और फिर यहाँ पे इफ रिजल्ट क्वेश्चन मार्क डॉट एरर फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट स्टेटस 401 API फिर डॉट डिस्पेक्ट एडमिन लॉगिट आउट यहाँ पे फिर API डॉट डिस्पेक्ट यूजर लॉगिट आउट फिर से यूं और फिर यूं, फिर यहाँ पे आपको रिटर्न रिजल्ट लिख देना है कॉमा फिर यहाँ पे जब इतना हो जाए तो आपने टैग टाइप्स लिख देने और फिर कॉमा और फिर एंड पॉइंट्स लिख देना है आपने बिल्डर और फिर यूं और फिर कॉमा टू लाइक दैट। तो अब आपके API का हो चुका है। अब हम आउट API पे आएंगे। अब हम आउट API के पहले फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ। इंपोर्ट API स्लाइस, import admin logit in from और फिर डॉट स्लैश auth स्लाइस, एक्सपोर्ट कांस्ट auth API लिख देना है, फिर API स्लाइस डॉट इंजेक्ट एंड पॉइंट्स और फिर यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है, एंड पॉइंट्स लिख देना है, बिल्डर एंटर प्रेस, एडमिन लॉगिन, बिल्डर डॉट म्यूटेशन और फिर क्वायरी
डेटा, और फिर यहाँ पे आपने और फिर आपने URL लिख के /admin/login, फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगा के मेथड लिख देना है पोस्ट, कॉमा, फिर यहाँ पे हमने बॉडी लिख देना है डेटा, कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने कॉमा लिख देना है वापस ASYNC, और फिर आपने ऑन क्वेरी स्टार्टेड, और फिर यहाँ पे हमने ARG, कॉमा, और फिर हमने क्वेरी फुलफिल्ड, कॉमा, रिस्पेक्ट ट्राई, और फिर करंट रिजल्ट, फिर हमें यहाँ वेट लिखना है, फिर क्वेरी फुलफिल्ड, और फिर लोकल स्टोरेज, और फिर डॉट सेट आइटम, और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है एडमिन आउट, कॉमा, जेसन डॉट स्ट्रिंग i5, और फिर यहाँ पे आपने यूं ब्रैकेट लगा के एंटर, एक्सेस टोकन रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एक्सेस टोकन, कॉमा, एंटर प्रेस करना है, एडमिन रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एडमिन, कॉमा, रिस्पेक्ट एडमिन लॉगिन इन, एंटर प्रेस करा, फिर एक्सेस टोकन रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एक्सेस टोकन, और फिर यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपने एडमिन, फिर यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एडमिन, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर कैच ERR, और पे कुछ इस तरीके, यहाँ पे अभी फिलहाल हमें एरर दे रहे, ओके, हमारा कॉमा लगा नहीं था मेरे ख्याल से, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। अब हमारा कॉमा भी लग चुका है, अब ये हमें एरर नहीं देगा, सही है। अब हमें क्या करना है, कॉमा 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 कॉमा, बल्कि आखिरी वाले में आपने ये लगा देना है, एक्सपोर्ट करना है, फिर कंस्ट, फिर आपने यूज एडमिन लॉगिन म्यूटेशन, और फिर यहाँ पे अर्थ API स्पेस अर्थ सेलेक्टर्स हमने लिख लिया, अर्थ स्लाइस वाला हमने नहीं किया असल में, ये वाला कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम @redux टूलकिट, और फिर कंस्ट लिख के इनिटाइल स्टेट एक्सेस टोकन अनडिफाइंड एडमिन अनडिफाइंड, कॉमा, सही है। अब यहाँ पे आपने ये लगा देना है, फिर कांस्ट अर्थ स्लाइस क्रिएट स्लाइस, और जब इतना हो जाए तो आपने नेम, आपने यहाँ पे नेम दे देना है एडमिन आउट
कॉमा, और यहाँ पे आपने यू लिख देना। ओके, एनी टाइल स्टेट कॉमा reducers. Okay, now reducer admin logged in state comma action state dot access token slash action dot payload dot access token state dot admin action dot payload dot admin, और फिर यहाँ पे आपने कॉमा लगा देना है। एडमिन लॉग इट आउट, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे आपने यू, फिर स्टेट डॉट एक्सेस टोकन अनडिफाइन, और फिर यहाँ पे स्टेट डॉट एडमिन अनडिफाइन, और फिर यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे आपने कॉमा, और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और फिर एक्सपोर्ट कास्ट एडमिन लॉग इट इन, फिर कॉमा एडमिन लॉग इट आउट लिख दिया हमने, फिर स्लैश अर्थ स्लाइस डॉट एक्शंस, और फिर यहाँ पे सेव। और अब हम यूजर अर्थ एपीआई के कोड लिखेंगे। इंपोर्ट एपीआई स्लाइस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एपीआई स्लैश इंपोर्ट यूजर लॉगिन इन फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर अर्थ सेलेक्टर, नहीं स्लाइस लिखना था, मैंने गलती से सेलेक्टर लिख दिया। एक्सपोर्ट कांस्ट यूजर अर्थ एपीआई स्लाइस डॉट इंजेक्ट एंड पॉइंट्स, एंटर प्रेस एंड पॉइंट्स, और फिर यहाँ पे आपने बिल्डर लिख देना है, और फिर एंटर प्रेस कर देना है। यूजर रजिस्टर बिल्डर डॉट म्यूटेशन क्वायरी, और फिर क्वायरी हमें यहाँ पे लिखना है डेटा, और फिर यहाँ पे इस तरीके का, फिर URL स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर कॉमा मेथड, और फिर पोस्ट कॉमा बॉडी डेटा कॉमा, और फिर कॉमा यूजर लॉगिन बिल्डर डॉट म्यूटेशन, और फिर यहाँ पे क्वेरी डेटा, और फिर URL यूजर स्लैश लॉगिन मेथड पोस्ट कॉमा बॉडी डेटा कॉमा ASYNC on query started ARG कॉमा
क्वेरी फुल filled, कॉमा रिस्पेक्ट, और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस। ट्राई कंस रिजल्ट अवेट क्वेरी फुलफिल्ड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और फिर एंटर। फिर यहाँ पे हम यूजर आउट लिखेंगे, कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंग गिफाई, और फिर यहाँ पे आपने एक्सेस टोकन रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एक्सेस टोकन, कॉमा यूजर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट यूजर, कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का ये कर देना है। फिर डिस्पेक्ट, फिर एंटर, फिर यूजर लॉगिन इन, और फिर यहाँ पे एक्सेस टोकन रिजल्ट डॉट डेटा डॉट एक्सेस टोकन, कॉमा यूजर रिजल्ट डॉट डेटा डॉट यूजर, कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने लिखना कैच ERR, फिर यहाँ पे ये, फिर कॉमा, फिर से कॉमा, फिर से कॉमा, फिर ये, और बस सेव कर देना है हमें। अब जब हमारे इतना हो गया तो मैं आपको बताऊंगा हमें करना क्या है। तो गाइस जब आपने इतने कोड लिख लिए, अब मैं आपको बता दूंगा नहीं करना क्या है। यहाँ पे भी आपने कॉमा लगा देने, तो जब आप यहाँ पे भी कॉमा लगा दो तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने नीचे चले जाते हैं, ओके, यहाँ पे आपने एंटर दबा के क्या लिखना है, यूजर लॉग इन, और फिर आपने यहाँ पे इस तरीके का, और फिर आपने यहाँ पे बिल्डर डॉट क्वेरी, और फिर यहाँ पे आपने एंटर, फिर यहाँ पे क्वेरी, फिर यहाँ पे आपने इस तरीके का कर लेना है, फिर आपने एंटर, फिर URL, फिर URL लिखने के बाद आपने यहाँ पे डबल कॉमास लगा के स्लैश यूजर स्लैश मी लिख देना है, फिर हेडर्स, और फिर हेडर्स के अंदर आपने ऑथोराइजेशन लिख देते हैं अब हम, और फिर यहाँ पे आपने बेरर, और फिर यहाँ पे हमने डॉलर का साइन बना देना है। यहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज लिख देना है डॉट गेट आइटम, और फिर आपने यहाँ पे डबल कॉमास लगा के यूजर ऑथ लिख देना है, फिर यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है डॉट एक्सेस टोकन, और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, किधर गया वेयर इज गॉन, या ये रहा ना, कॉपी करके इसको ना हटा देना है, इसको यहाँ पे लगा देना है, कॉमा लगा देना है इसके आगे, फिर कॉमा 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 कॉमा, बल्कि सॉरी इतने सारे कॉमा लगा रहा हूँ मैं गलती से, ओके, ऊपर नीचे सब सही है, ओके हो गया, नाइस हो गया। तो यहाँ पे ये सब हो गया, यहाँ पे ये सब हो गया, ओके 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 ओके। अब यहाँ पे आपने ये कर देना है, अब यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कंस्ट लिख देना है, और फिर यूजर रजिस्टर म्यूटेशन, कॉमा यूजर लॉगिन म्यूटेशन, फिर कॉमा, फिर यूजर लॉगिट इन क्वेरी, कॉमा कॉमा, सही है, स्लैश यूजर अर्थ API, और फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस, कॉपी
इरेज, पेस्ट। सही है। अब जब आपका इतना हो जाए तो अब हम आएंगे अपनी दूसरी फाइल की तरफ। पहले इधर एरर देख लेते हैं, एरर दे रहा है कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं दे रहा। मूव अ न्यू फाइल, ओके सही है। ये हमें एरर दे रहा है यहाँ की तरफ। अब ये एरर देखता हूँ किस चीज का दे रहा है। हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, एथोराइजेशन, बेरर, और यहाँ पे हेडर्स। ओके समझ गया। यहाँ पे हमने हेडर्स लिखना है, अब लिख दिया हमने, हेडर्स भी लिख दिया। और यहाँ पे हमें ऐसे कर देना है, हमने ये भी कर दिया, क्वेरी कर दिया। ओके नाइस नाइस। हमारा तकरीबन बिल्डर क्वेरी में हमें दे रहा है, बिल्डर क्वेरी यूजर लॉगिन इन, बिल्डर यूजर लॉगिन इन बिल्डर, फिर बिल्डर डॉट क्वेरी हमने लिखा है। ओके हमने बिल्डर डॉट क्वेरी इतना हटा देते हैं, बिल्डर डॉट क्वेरी इसको इरेज कर देते हैं। अब बस काफी है। अब हम आते हैं, अब हम इसको सेव करते हैं। अब इतना हमारा बन चुका है, आप देख सकते हो। अब हम सेव करेंगे, गूगल पे जाएंगे, अपनी इस फाइल पे जाएंगे, और अभी हम इसको रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं। हर जगह से पहले सेव कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सेव सेव सेव, हर जगह से सेव सेव। और जब हम यहाँ से रिफ्रेश भी करेंगे ना तो बना वही होगा। आप देख सकते हो ये हमने इजीली ऐसे बनाया ई कॉमर्स वेबसाइट, वो भी HTML CSS सॉरी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में, और इसमें हमने थोड़ी बहुत रिडक्स भी इस्तेमाल की है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पूरा बन चुका है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप की स्पेलिंग गलत हो गई, लैपटॉप लिखेंगे लैपटॉप आ जाएगा। ऐड टू कार्ट, ये देखें प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट भी हो रहा है। मेगा मार्ट में चले जाते हैं, लॉगिन भी हो सकता है यहाँ से, और ये फुल फंक्शनल वेबसाइट है, मतलब चलती है ये वेबसाइट। मेगा मार्ट साइन अप पे आते हैं, साइन अप पे आ जाता है योर फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, लॉगिन हियर, कार्ट का ऑप्शन भी आता है, चेकआउट करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं इतना प्राइस बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। ऑर्डर नाउ, पहले ईमेल लॉगिन करेंगे फिर ही ऑर्डर होगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ी ना हो जाता। और फिर यहाँ पे आपका न्यू स्क्राइब, ये सब एक, ये ड्रॉप ये स्लाइड है एक, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका नेबा, ये सब। और रिस्पॉन्सिव में अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिस्पॉन्सिव में भी ये ब्यूटीफुली से बन चुका है, ये आप देख सकते हो। ये रिस्पॉन्सिव में भी कैसी ब्यूटीफुली से हवरिंग हैंग सब हुआ हुआ इसमें, ये देखिए हवरिंग, ये देख रहे हैं आप। एड टू कार्ट हो गया, ये भी एड टू कार्ट हो गया। जो जो एड टू कार्ट हो रहे हैं ना उनके ऊपर ऑरेंज कलर आ रहा है, आप देख सकते हो। ये आप बात गौर करना जरूर। यहाँ पे लॉगिन हो जाता है ऐसे, ये लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। यहाँ पे आप एड टू कार्ट हो जाता है, रिमूव 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 रिमूव, और ये रिमूव भी हो जाता है, चेकआउट भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये बनाया है ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर करो। जिन्होंने भी अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर करो अपने दोस्तों अपने फैमिली को वीडियो को, तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें। आप ये देख सकते हैं हमारा पूरा फंक्शनल बन चुका है। आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे सर्च हो जाएगा, एड टू कार्ट हो जाएगा, बाय नाउ हो जाएगा। ये हमने बनाया। तो हम मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर आगा करते रहें, तो फिर मैं आपकी मदद भी कर सकूंगा, वो चीज बनाऊंगा भी। तो हम मिलेंगे इसी अगली वीडियो में। तो आज के लिए खुदा हाफिज।